आज की इस खास पेशकश में खुशामदीद। खैर, जरा एक लम्हे के लिए तसव्वुर करें कि वक्त के धागों को हम अपनी मर्जी से उलझा और सुलझा सकें। कायनात का वो सबसे बड़ा राज जो हमेशा से हमारी पहुंच से दूर रहा है, अगर अचानक हाथ आ जाए तो क्या होगा। आज हम एक ऐसी ही पुरस्कार और कमाल की सबक आमोज कहानी का जायजा लेने वाले हैं जिसे वक्त का कर्ज कहा जाता है। वक्त जो एक ऐसा दरिया है जो बस आगे की तरफ बहता है, लेकिन अगर कोई इसके बहाव के उल्ट तीरने की कोशिश करे तो क्या होगा, चले देखते हैं। तो चलिए इसमें गहराई से उतरते हैं। माजी को बदलने की असल कीमत क्या है? ये वो सवाल है जो इंसान सदियों से खुद से पूछता आया है। हम सबकी जिंदगी में कुछ ऐसी छुपी हुई गलतियां होती हैं जिन्हें मिटाने की ख्वाहिश हमेशा दिल में रहती है। हर इंसान के पास कोई ना कोई ऐसा काश जरूर होता है जो रातों की नींद उड़ा देता है। लेकिन क्या इस माजी को दोबारा लिखने की कोई कीमत होती है? जरा सोचें, अगर वाकई पीछे जाकर कुछ बदलने का इख्तियार मिल जाए तो कायनात इसके बदले में हमसे क्या वसूल करेगी? इस दिलफरेब कहानी का आगाज एक छोटे से पुरसुकून और गर्द आलूद गांव से होता है। वहाँ पुरानी और खस्ता हाल घड़ियों की एक दुकान थी जो बज़ाहिर बिल्कुल आम सी लगती थी। लकड़ी का पुराना दरवाजा और अंदर से आती हुई टिक टिक की मध्यम आवाजें। लेकिन इस दुकान के बारे में एक बहुत अजीब सी अफवाह गर्दिश करती थी। लोग सरगोशियों में कहते थे कि इस दुकान का बूढ़ा मालिक महज सुइयां और पुर्जे नहीं जोड़ता, बल्कि वो खुद वक्त की मरम्मत करता है। इस दुकान की फिजा में एक ऐसा बुझलपन था जैसे वहाँ लटकी हर घड़ी अपने अंदर गुजरे वक्त के कई तारीक राज छिपाए हुए हो। अब इस अजीबोगरीब दुकान की दहलीज पर एक नौजवान कदम रखता है जिसका नाम अहमद था। उम्र महज 19 साल। जी हाँ, 19 साल। ये वो उम्र है जब इंसान अक्सर जज्बात के बहाव में ऐसी गलतियां कर बैठता है जिनका बोझ उठाना मुश्किल हो जाता है। अहमद की आंखों में एक शदीद मायूसी थी। वो सीधा इस बूढ़े घड़ी सास के पास गया और उसकी डिमांड सिर्फ एक थी। उसे अपनी जिंदगी का बस एक दिन वापस चाहिए था, एक आखिरी मौका, ताकि वो अपने माजी की एक बहुत बड़ी नाकाबिले तलाफी चूक को सुधार सके। बूढ़े घड़ी साज ने नौजवान की बेताबी को देखा और खामोशी से एक पुरस्कार मुस्कुराहट उसके चेहरे पर उभर आई। उसने अपनी लकड़ी की मेज खोली और उसमें से पीतल की एक इंतहाई अजीब और पुरानी जेब घड़ी निकाली। बूढ़े ने वो घड़ी अहमद के कांपते हाथों में थमा दी। हिदायत बहुत सिंपल और कटटुदी चीज थी। कदम 1, इस घड़ी को मजबूती से थाम लें। कदम 2, इसे सिर्फ और सिर्फ एक बार घुमाएं। बज़ाहिर ये एक बहुत सादा सा सौदा लग रहा था, है ना? लेकिन इसके पीछे छुपे नताइज बहुत खतरनाक थे। घड़ी हवाले करने के बाद बूढ़े ने एक इंतहाई खौफनाक और हड्डियों में उतर जाने वाली वार्निंग दी। वक्त कभी मुफ्त नहीं मिलता। जरा इस जुमले की शिद्दत को महसूस करें। ये सिर्फ अल्फाज नहीं थे, बल्कि कायनात का एक अटल कानून था। घड़ी साज दरअसल उसे बता रहा था कि अगर माजी के नाजुक धागों को छेड़ा गया तो कायनात अपना तवाज़ुन बरकरार रखने के लिए एक ऐसी कीमत वसूल करेगी जिसका इंसान तसव्वुर भी नहीं कर सकता। ये वो सनसनीखेज मोड़ था जहां से कुदरत का खेल शुरू होने वाला था। और फिर क्या हुआ? अहमद ने बिना कुछ सोचे समझे फौरन वो घड़ी घुमाई और पलक झपकते ही वो पूरे एक दिन पीछे जा पहुंचा। उसने वक्त के धारे को मात दे दी थी। अब जरा उसके दिन पर गौर करें। सुबह के वक्त उसने फौरन अपनी वो सबसे बड़ी गलती ठीक कर दी जो उसे खाई जा रही थी। दोपहर को उसने इम्तिहान इतने शानदार तरीके से दिया कि कामयाबी पक्की हो गई। और शाम होते होते उसने अपने करीबी दोस्त को किसी बहुत बड़े हादसे से बचा लिया। एकदम परफेक्ट और बेऐब हुई। सब कुछ बिल्कुल वैसा ही हो गया था जैसा वो चाहता था। बज़ाहिर ये एक शानदार फतह लग रही थी। जिंदगी के हर महाज पर कामयाबी, सब कुछ बेहतरीन था। लेकिन ठहरें, ये खुशी सिर्फ अगली सुबह तक की थी। यहाँ पहुंचकर इस खुशनुमा कहानी का रंग एकदम से बदल जाता है। जब अगली सुबह अहमद की आंख खुली तो वो सुकून जो उसने पिछले दिन समेटा था एक इंतहाई भयानक और डरावने ख्वाब में बदलने वाला था। वक्त जिसके साथ उसने खेलवाड़ किया था अब अपना कर्ज वसूल करने आ चुका था। कुदरत अपना बेरहम हिसाब मांगने आ चुकी थी। और ये इस बात की बेहतरीन अक्कासी करता है कि हकीकत कैसे दो मुतजाद हिस्सों में बट गई। अहमद की अंदरूनी और बैरूनी हकीकत के दरमियान एक ऐसा हौलनाक तज़ाद पैदा हो चुका था जो किसी के भी होश उड़ा दे। आईने में उसका चेहरा वही था। उसे अपना हर लम्हा पूरी तरह याद था। लेकिन बैरूनी दुनिया में सब कुछ बदल चुका था। जब वो मुस्कुराता हुआ अपने वालिदैन के सामने गया तो उन्होंने हैरत से पूछा, कौन है? जी हाँ, जब वो दोस्तों के पास से गुजरा तो उन्होंने उसे पहचाना ही नहीं। वो दुनिया की याददाश्त से मुकम्मल तौर पर गायब हो चुका था। इस सूरत हाल को देखकर अहमद की तो रूह ही कांप गई। शिद्दत घबराहट के आलम में वो दौड़ता हुआ उसी पुरानी गली में गया ताकि किसी तरह उस बूढ़े घड़ी सास को ढूंढे
और इस लानत को वापस पलट दे। उसे अपनी वही पुरानी खामियों वाली जिंदगी वापस चाहिए थी, लेकिन वहां पहुंचकर एक और क़यामत टूट पड़ी। वो घड़ियों की दुकान, वो पुरासरार बूढ़ा, वो लकड़ी का दरवाजा, सब कुछ मुकम्मल तौर पर गायब हो चुका था। वहां सिर्फ एक खाली मैदान था, जैसे वो दुकान कभी वहां थी ही नहीं। इस वीरान जगह पर उड़ती मिट्टी और सूखे पत्तों के दरमियान सिर्फ एक जंग आलूद बोर्ड गिरा हुआ पड़ा था। उस पर जो तहरीर कुंदा थी वो इंसान को अंदर तक झंझोड़ देती है। जो वक्त से कर्ज लेता है वो अपनी पहचान गिरवी रख देता है। ये था वो असल सौदा, ये थी वो बेरहम कीमत जो वक्त ने उससे वसूल की थी। उसने सिर्फ एक दिन मांगा था और बदले में कायनात ने उसकी पूरी हस्ती, उसके तमाम रिश्ते, उसका नाम, सब कुछ छीन लिया। तो सबसे अहम नुक्ता ये है कि इस तमाम अमल का हतमी नतीजा क्या निकला। देखें, अहमद ने माजी का एक दिन तो जरूर वापस ले लिया, सब कुछ ठीक भी कर लिया, लेकिन कीमत क्या चुकाई? वो दुनिया की याददाश्त से मुकम्मल तौर पर मिट गया। वो जिंदा तो था, सांस ले रहा था, मगर वो किसी की कहानी में मौजूद नहीं था। उसका कोई दोस्त नहीं था, कोई खानदान नहीं था। ये एक ऐसी अजियतनाक तन्हाई थी जिससे मौत भी शायद बेहतर लगे। उसने दरअसल एक छोटी सी जंग जीतकर अपनी पूरी जिंदगी की सल्तनत हार दी थी। इस गहरी और रूह को झंझोड़ देने वाली कहानी के बाद जहन में एक बड़ा सवाल उभरता है, अगर किसी को भी अपनी जिंदगी का सिर्फ एक दिन दोबारा जीने का मौका मिले तो कौन सा दिन मुंतखब किया जाएगा और क्यों? और सबसे अहम बात, क्या वो तब्दीली वाकई इस खतरे के काबिल होगी कि इंसान अपनी मौजूदा पहचान ही हमेशा के लिए खो दे? कमेंट्स में अपने ख्यालात जरूर शेयर करें कि आपके नज़दीक याददाश्त ज़्यादा अहम है या बेऐब होना। ऐसी ही मज़ीद दिलचस्प और फिक्रंगेज पेशकशों के लिए जुड़े रहिए।